हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप सिंह है और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज होप्स एपरेटस एंड ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हीट और टेम्परेचर से जुड़े हुए इस चैप्टर के ऊपर हमने काफी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया है अब तक। हीट और टेम्परेचर के बारे में फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने डिस्कस किया व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन अलोंग विथ रेगुलेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर हमारी डेली लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बिकॉज वाटर इज एवरीवेयर इन वेरियस फॉर्म्स, जिनमें से एक फॉर्म दैट इज वाटर वेपर से जुड़े हुए कंसेप्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में हमने ये चीज भी देखी थी कि किस तरीके से कोल्ड रीजन्स में जो एक्वाटिक लाइफ होती है वो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में किस तरीके से सरवाइव करती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे होप्स एपरेटस के बारे में, जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इट इज बेसिकली अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा साइंटिफिक सेटअप है जहां पर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। सो इस वीडियो लेक्चर में हम होप्स एपरेटस के साथ साथ ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन टुडेस टॉपिक्स, और जिसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे होप्स एपरेटस के साथ। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद होप्स एपरेटस। होप्स एपरेटस का जब हम डिस्कशन करते हैं तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर होप्स एपरेटस का एक पूरा का पूरा डायग्राम। नाउ होप्स एपरेटस के इस डायग्राम को अगर आप कंसिडर करें तो बेसिकली होप्स एपरेटस दो मेजर पार्ट से बनता है, जो मेजर कंपोनेंट से बनता है। जो पहला मेजर पार्ट है आप देख सकते हैं, इट इज द सेंट्रल फनल। एक सेंट्रल फनल को इंस्टॉल किया गया है एंड द सेकेंड मेजर पार्ट इज द सर्कुलेटिंग चेंबर और द सराउंडिंग चेंबर। नाउ इस सराउंडिंग चेंबर के अंदर उस सेंट्रल फनल को इंस्टॉल किया जाता है। इन एडिशन टू दिस आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो सेंट्रल फनल है उस सेंट्रल फनल में दो इनलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं टेम्परेचर्स को इंसर्ट करने के लिए, ताकि डिफरेंट टेम्परेचर रीडिंग्स को ऑब्जर्व किया जाए और कैलकुलेशंस के लिए उन्हें यूज किया जाए। नाउ यहां पर जो अपर थर्मोमीटर है एंड लोअर थर्मोमीटर है, दिस विल गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू डिफरेंट surfaces ऑफ वाटर। जो अपर सरफेस है दैट विल फ्रीज विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वेर एज जो लोअर सरफेस है दैट लोअर सरफेस में टेम्परेचर लो तो होगा लेकिन द लोअर सरफेस विल नॉट फ्रीज, क्लियरली डिपिक्टिंग एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हमने डिस्कस किया था कि एक्वाटिक लाइफ कोल्ड रीजन्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट में कैसे सर्वाइव करती है। सो दिस इज हाउ दैट होल फिनोमिना is explained using Hope's apparatus। ये तो हो गया डायग्राम। Let's quickly see a video in which description of anomalous behavior of water is provided and given to you. This is the Hope's apparatus. Along with you have taken ice, salt, water and two thermometers for temperature reading. एज यू कैन सी इन दो थर्मोमीटर्स को अलग अलग आउटलेट्स पे प्लेस किया गया है टू टेक द रीडिंग T1 एंड T2। नाउ सेंट्रल फनल के आसपास जो सराउंडिंग चेंबर है उसमें आइस और सॉल्ट का मिक्सचर डाल के सेंट्रल फनल को वाटर से फिल किया गया है। नाउ दिस मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट will help the temperature of water to come down। जो सेंट्रल फनल में पानी है उसका टेम्परेचर धीरे 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 रिड्यूस होगा। और इस टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं दैट एट 4 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर रीडिंग्स हैव शोन अ कंसिडरेबल ऑब्जर्वेशन। जो टेम्परेचर T1 है वो 4 पे आके कांस्टेंट रहेगा, वेयर एज टेम्परेचर T2 विल डिक्लाइन। ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है and it clearly depicts that the upper layer is now freeze। जो upper layer है वो अब freeze हो चुकी है। So this is all about Hope's। आपने देखा एक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होप्स एपरेटस के बारे में।
जहां पर एक डायग्राम के साथ साथ एक वीडियो लिंक भी आया आप सबको एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली होप्स एपरेटस इज। बहुत इजी है, उसकी वर्किंग बहुत आसान रहती है, बट एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ मूविंग अहेड विद टुडेज डिस्कशन, हम डिस्कस करेंगे ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बहुत इजी कंसेप्ट्स है लेकिन एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। नाउ आप अगर बात करते हैं वाटर की या प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, वी ऑल नो दैट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज सराउंडेड विथ water. Water plays an important role for the survival of life on earth. Water is probably the most abundantly found molecule, chemical and most vital for the survival of life. Now जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हम सब जानते हैं that except between 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के आगे जब आप जाएंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सो वाटर मॉलिक्यूल्स expand होंगे and it will start changing its state from solid to liquid into gaseous. Now मैं बात करूंगा लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट की, बिकॉज यहां पर हमको जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज वाटर वेपर, एंड वाटर वेपर इज बेसिकली गैसियस इन नेचर। सो आप जब वाटर को हीट करते हैं, दैट वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी क्या होता है? हम अक्सर ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत बार जब रेनी सीजन होता है और हेवी रेन के बाद एकदम से सनलाइट निकलती है, सो वी स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। व्हाई डू वी फील अनकंफर्टेबल? इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। नाउ ह्यूमिडिटी होता क्या है? वाटर वेपर के जो कंटेंट है एयर में, वो जब बढ़ जाते हैं, that is called as humidity. The presence of water vapor in the air which makes the air moist. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चर एयर में आ जाता है। सो जब एयर मॉइस्ट हो जाती है, एयर में मॉइस्चर काफी इंक्रीज हो जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग द टेम्परेचर बिकम्स ह्यूमिड एंड यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल, एंड दैट प्रेजेंस ऑफ दैट मॉइस्ट एयर, उस वाटर वेपर की वजह से जो मॉइस्ट एयर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। उसे बोला जाता है ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं ड्यू पॉइंट की। ड्यू पॉइंट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जब आप एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी के साथ डील करते हैं। एक चीज स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, दैट ह्यूमिडिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एयर कितनी ह्यूमिड हो सकती है, उसकी एक लिमिट है। ये डिपेंड करता है कि एयर का टेम्परेचर कितना है। नाउ ह्यूमिडिटी से मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब आप वाटर कंटेंट की बात करते हैं एयर में, यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमिडिटी। नाउ टेम्परेचर जितना कम होगा, इट इज मोर इजी फॉर द एयर टू गेट ह्यूमिड या उनको वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करे। लेकिन टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स का कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस कैसा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और लिक्विड गैसिफाई होता है। ये लिक्विड जब गैसिफाई होता है, और पर्टिकुलरली वाटर की जब आप बात करें, तो एयर में वाटर वेपर्स जाते हैं। ये वाटर वेपर्स को अब अगर एक पॉइंट तक पहुंच गया, अगर ये सैचुरेट हो गए, अगर ये एक पॉइंट को क्रॉस कर दिया, तो ये ह्यूमिड जो है, ये ह्यूमिडिटी जो है, ये जो वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम रेन के तौर पे जानते हैं। बट हर एयर की एक लिमिट रहती है, वो एक लिमिट तक ही वाटर वेपर को सस्टेन कर पाती है। एक पॉइंट के बाद वो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर वो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, that point is called as dew point. That point is called as dew point. So dew point basically एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप कह सकते हैं कि वाटर वेपर जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, that gets converted into water droplets, and this conversion या जिस टेम्परेचर पे ये ड्यू पॉइंट रीच होता है, जिस टेम्परेचर पे ड्यू पॉइंट रीच होता है, that is called as the temperature at which
गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब एक चीज देखिए, रेगिस्तान में या डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर रेन कम होती है। बोलने का मतलब क्या है, दैट गैस गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर ड्रॉपलेट इट इज नॉट सो इजी इन अ डेजर्ट। लेकिन यही अगर आप बात करेंगे एक स्नोई रीजन में, तो स्नोई रीजन में क्या रहता है कि स्नोफॉल्स होती हैं। यहां पर तो हम बात कर रहे थे वाटर ड्रॉपलेट्स की, लेकिन वहां पर तो स्नोफॉल हो रही है। वाटर ड्रॉपलेट जब होता है तो वाटर ड्रॉपलेट बेसिकली फॉल्स इन लिक्विड स्टेट, लेकिन जब आप स्नोफॉल की बात करते हो तो स्नोफॉल में जो स्नोफ्लेक्स ड्रॉप होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ड्रॉप होते हैं। इसका मतलब क्या है, दैट कोल्डर रीजन्स में ड्यू पॉइंट बहुत कम रहता है। इन हॉट रीजन्स ड्यू पॉइंट इज वे अबव, बहुत ज्यादा रहता है ड्यू पॉइंट। एक ड्यू पॉइंट की जब आप बात करेंगे, ये कन्वर्जन होना इतना आसान नहीं रहता। सो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। अब इस ड्यू पॉइंट को आप और आगे स्टडी करते हैं तो आप बात करते हैं दो कंसेप्ट्स की, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाउ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। किस तरीके से? नाउ ड्यू पॉइंट की अगर आप बात करेंगे, सो ड्यू पॉइंट इज नथिंग बट अ टेम्परेचर at which dew point is nothing but a temperature. It is a point on the temperature range wherein the excessive water droplets get converted, excessive water vapor gets converted to water droplet. So dew point basically temperature scale के ऊपर एक point है। अब अगर आप बात करते हैं absolute humidity की, absolute humidity is nothing but a measure. It is the measure of humidity in the air. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को आप मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और इस फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं यूनिट वॉल्यूम में, मान के चलिए ये एयर है मेरे सराउंडिंग में, इस सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी कितनी है, मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी कितना है। मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब इस सराउंडिंग एयर में ह्यूमिडिटी से मेरा मतलब है मॉइस्ट एयर कितनी है, वाटर वेपर कंटेंट कितना है, उस कंटेंट को जब आप कैलकुलेट करते हैं दैट इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट मेजर ऑफ मॉइस्ट एयर। अब हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से ही डिराइव होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली एक कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज का। दिस इज नथिंग बट अ रेशो। नाउ यहां पर x अपॉन y की मैं बात करता हूं, जहां पर ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, वेयर x इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मॉइस्ट एयर विच इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। यहां पर वो वाली एयर है जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो मौजूद है, विच इज अवेलेबल, एंड y that is nothing but the amount of more content which is required to saturate the air। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली एक रेशो होता है, इट इज अ रेशो। नाउ इस रेशो में जो न्यूमरेटर है, उस न्यूमरेटर में क्या आता है कि ये एयर है, इस एयर में कितना मॉइस्चर है, दैट कम्स इन द न्यूमरेटर ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और डिनोमिनेटर में क्या आता है कि इस एयर में मॉइस्चर तो है, लेकिन और कितना मॉइस्चर चाहिए ताकि ये एयर ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। कितना और मॉइस्चर चाहिए ताकि ये एयर ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाए एंड गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट। सो बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी is comparison between two things, it is a ratio between two things। so one by one अगर मैं स्टेप बाय स्टेप डिराइव करना चाहूं ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं दैट 71% of our earth surface constitutes of water। water is omnipresent in different forms, it is very essential for survival of life on earth। now ये एयर है, इस एयर में वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं, और उस वाटर वेपर्स की मौजूदगी की वजह से, प्रेजेंस की वजह से ये एयर मॉइस्ट हो जाती है, इसमें मॉइस्चर होता है। उस मॉइस्चर को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। दैट मॉइस्चर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी।
हर एयर का डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कितनी कैपेबिलिटी, उसमें कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी रेंज तक या कितने पॉइंट तक के वो इस मॉइस्चर को होल्ड कर पाती है, वो इस मॉइस्चर को मॉइस्चर ही रहने देती है। एक जैसे जैसे अब नाउ दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कोल्डर रीजन्स में कम टेम्परेचर होता है, इन हॉट रीजन्स द टेम्परेचर इज मोर। नाउ एक ऐसा टेम्परेचर व्हेन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट बोलते हैं व्हेन दिस मॉइस्चर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसे हम रेन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस। अब आपने यहां पर ह्यूमिडिटी की आप बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी तो सिर्फ कंसेप्ट है, ह्यूमिडिटी को कंसेप्ट के तौर पे आपने डिफाइन कर दिया, बट जब आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं तो अब आप इस ह्यूमिडिटी को मेजर कर रहे हैं, यहां पर मेजरिंग आ गई, यहां पर यूनिट आ गया। और उसके बाद जब आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। वो दो क्वांटिटीज कैसी हैं? इट इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा, एक रेशियो निकलेगा। कंपैरिजन किन दो चीजों का है? ये दो चीजों का कंपैरिजन है। नंबर वन कि इस एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है एंड इस एयर को ड्यू पॉइंट तक पहुंचाने के लिए और कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं इट इज बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन द एयर टू द अमाउंट ऑफ मोर मॉइस्चर रिक्वायर्ड to take this air to dew point so that water vapor gets converted into water droplets। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमिडिटी। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स उसके साथ साथ सॉल्व करेंगे। सो हीट से जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो वेरी मच।